फराव अफजल अली है और मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूं। आप कराची से हैं, जो पिछली बार ट्रेन पे आ गए थे? जी जी, मैं बीच में उठ के चला गया तो आपको जाना पड़ गया, थके हुए थे आप। जी जी, वो इत्तेफाक से ट्रेन की सिलेक्शन भी गलत हो गई, थकावट से बुरा हाल था। ट्रेन की सिलेक्शन भी गलत थी और थकावट भी हो गई। थकावट बहुत ज्यादा हो गई थी, लेकिन फिर वो जो गलती मुझसे हुई थी उसकी सजा मुझे मिली। आपको गलती कोई हो गई और आपसे सजा? जी, मैं आपकी इजाजत के बगैर चला गया था। नहीं, मेरी इजाजत का कोई चक्कर नहीं था सर। वो जिस गाड़ी में फिर यहाँ से मैं गया उसकी ब्रेकें फेल हो गई थी। जिस गाड़ी में आप गए उसकी ब्रेकें फेल हो गई। आपको जल्दी बहुत थी ना? बस क्या कर सकते हैं। जी जी, एक्चुअली मुझे यहाँ से जाना था अपने वालिद साहब की कब्र पे फातिहा के लिए। ठीक है। तो मैं यहाँ 6 बजे यहाँ से निकला नारोवाल। और आप वालिद साहब के पास पहुंचने ही लगे थे। तो रास्ते में उसकी ब्रेकें फेल हो गई जी, तो वो सजा तो मिल गई थी। बहरहाल नहीं, सजा नहीं होती, सिर्फ वार्निंग होती है। जी जी, बहरहाल एक तो आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान ही है। मेरा क्या एहसान है सही? मैं बता रहा हूँ सर हाँ जी, आपको। करें शरारत। आपका एहसान मुझ पर बहुत बड़ा ये है कि लफ्ज काकी तार से मैंने सर्चिंग शुरू करी। हाँ जी, और अल्लाह ने मुझे आपसे मिला दिया। अच्छा, आपके लेक्चर सुनने लगा मैं। और काकी तार ही को क्यों ढूंढा आपने? ऐसी कोई जिक्र निकला कहीं तो मैंने कहा इनका कोई तारुफ तो होगा ना, ये मतलब अगर इतने मशहूर है तो कुछ ना कुछ तो इनकी हिस्ट्री होगी। तो मैंने सुन लिया, मैंने वो देखना शुरू किया तो पता लगा नहीं भाई ये मामला तो कुछ और है, हम लोग गलत समझते हैं, हम गलत हैं, ये मामला कुछ और है। वहां से अल्लाह ने आपसे राब्ता कराया, आपके लेक्चर्स गाए बगाए सुनने लगा। हालांकि मेरे वो लेक्चर्स नहीं है। अब मतलब जो भी आप बातें करते हैं आप उसको कुछ भी कह लें, लेकिन नाम तो देना ना कि आपके लेक्चर्स थे। अगर मैं थोड़ा सा अपनी फैमिली की तारीफ करा दूं, थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी, कोई मुज़ाकरा तो नहीं, थोड़ी सी लंबी। 2 पैगाम है, रात बाकी बात बाकी। 3 पैगाम है मेरे पास आपकी अमानत मुझे वो पहुंचाने आपको अपनी मिसेस के। अच्छा जी जी, आप मिसेस के पैगाम पिछले हफ्ते देने की बजाय आज दे रहे हैं। अल्लाह करे वो लाइव में देख रही हो। अच्छा, जो पिछले हफ्ते दे रहे थे उसकी कंडीशन नहीं है तो वो सो गई होंगी इस वक्त, वो जाग रही होती है, वो 10-11 बजे तक मुश्किल से सो जाती है। उनका क्लोज अप ले लेना। और सोई भी बेगम पिछले 15 साल से वो डायलिसिस पर है। वैसे तो तकरीबन 19-20 साल से बीमार है। उनको SLE डायग्नोस हुआ था। अच्छा जी। और उसके ट्रीटमेंट में उसके इफेक्ट में जो है वो उनके किडनी फेल हो गए, दोनों गुर्दे फेल हो गए। चूंकि मुझे तो उस वक्त या हमें यूं कहने कि ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी का पता ही था बिल्कुल भी कि क्या होता है क्या नहीं होता। अल्लाह भला करे उस डॉक्टर का भी जिसने हमको अंधेरे में रखा कि किडनी फेलियर की तरफ जा रहे थे, लेकिन हमें पता नहीं था। फाइनली वो ये इसमें कोई एग्जेजरेशन नहीं है, वो बाकायदा उनको हॉस्पिटल में बेड पे छोड़ के भाग गया था जब उनका जिस्म पूरा फूल गया था। अच्छा। वो पहले SIUT वालों को बुरा भला कहता था, बाद में बोलता था यहीं रह जाओ। तो बार उस वक्त हमें डायलिसिस का भी नहीं पता था, हम समझे एक तरीका इलाज है, 2-4 डायलिसिस में ठीक हो जाएंगी। तो इस बात को आज तकरीबन 14-15 साल हो गए, 15 साल हो गए डायलिसिस पर उनको। अब जो है वो हड्डियां भी उसके साथ साथ वक्त के साथ साथ कमजोर हो गई, अब उन्हें सहारे से उठाना पड़ता है हमें। इस दौरान में जहां दीगर बीमारियां उनके साथ रहीं, अब ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ ये उनका पैगाम है। इस वक्त वो उनकी हड्डियां इतनी कमजोर हो गई कि हमें उन्हें सहारा देकर उठाना पड़ता है। वो उन्हें स्टीरॉइड्स देते रहे ना डॉक्टर्स, उससे हो जाती है इतने सालों में। तो वो उठ बैठ नहीं सकती अपने आप से। जी। एंजाइटी का लेवल इतना बढ़ गया था कि वो बाकायदा इस तरह से हाथ पांव चलाती थी जैसे कोई ये कहे कि यार इस पे तो वो जिन आया हुआ है, हाजिरी हुई हुई है। ये एंजाइटी का लेवल था। अच्छा, मैंने उन्हें सूरह रहमान सुनने के लिए नहीं कहा, मैंने कहा आप डॉक्टर साहब को सुने। वो ड्रामे देखती हुई मोबाइल पे मसरूफ रखने के लिए मैंने कहा आप डॉक्टर साहब को सुने। शुरू में बात नहीं मानी, फिर एक दिन उन्होंने, मैं कुछ पोस्टें आपकी उनको भेजता था तो वो उसने सुनना शुरू की। सुनते सुनते उसकी समझ में बात आई, क्लिक कर गई बात। फिर उसने कहा जी मुझे आप सूरह रहमान सुनाएं। फिर जो तरीकाकार आपने बताए हुए हैं उसके मुताबिक मैंने उसको दुआ कराई, सूरह रहमान सुनना शुरू की उसने। 1 हफ्ता उसकी तबीयत नहीं संभली तो फिर आपने मुझे कोमल बहन का नंबर दिया था कराची में। उनकी मेहरबानी, वो मेरे घर तशरीफ लाई। कराची में कोमल, हाँ जी, जिनकी वो आंटी ठीक हुई, गुर्दे 8 साल से डायलिसिस कर रही थी। अच्छा, उनको जिस दिन मैंने कॉल की वो इत्तेफाक से हमारे इलाके के नियरेस्ट उनका शायद मेका है या उनकी वालदा रहती है, वो आई हुई थी वहां पे। उन्होंने कहा मैं आ जाती हूँ क्योंकि मेरी मिसेस ट्रेवल नहीं कर सकती। वो आई, उन्होंने आके दुआ कराई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर मिसेस ने दोबारा सूरह रहमान सुनी 1 हफ्ता। उससे कितने पैसे लिए हैं? उन्होंने दीदार कराने के कितने पैसे लिए? नहीं सर, कोई पैसे नहीं लिए।
पैसे नहीं लिए? नहीं नहीं, पागल है मेरी तरह ना। कोई पैसे खुद नहीं। चल के आपके घर आई? जी जी, नहीं मैंने उनको उनके घर से पिक किया और ड्रॉप भी किया। उनकी सुन्नत सरकार की, तू तो टेंड भी चुप रहे कर, वो अब समझ आ रही है? तो दीदार भाई, तुमने सरकार की कॉपी करनी है ना, ठीक है, आपने सरकार की सीरत पे चलने की कोशिश ही करनी है, ठीक है। तो कायनात कहे कि यार ये उन जैसे हैं, उन जैसे तो हम हो नहीं सकते, ठीक है, लेकिन ये तो कहें कि हाँ ये उनकी उम्मत है। उनके जो सहाबा कराम थे, उनको देख के ही लोगों के दिल दहलते थे, जो काफिर आगे खड़े होते थे, जो उनके साथी थे, लेकिन उनकी अपने यार पे नजर होती थी। अब ऐसे करनी रज़ी अल्लाह तआला उधर बैठे हुए जुड़े हुए हैं साथ, वो तो नहीं महफिलों में आए, लेकिन क्या पैसे मांगे थे उन्होंने उनसे? नोट मांगे थे, वोट मांगे थे, नौकरी मांगी थी, छोकरी मांगी थी, टोकरी मांगी थी, क्या मांगा था सरकार से? मोहब्बत। लेकिन उसके लिए खुद उनकी मोहब्बत थी, उनकी क्या तड़प थी, ठीक है। तो वो दरबार नबी में पेश थे वहां से, जो उस जमाने के बड़े बाबा, बल्कि बाबों के बाबा हैं, ठीक है। ये बाबा का तमाशा बनाना शुरू कर देते हो। ये कायनात में सबसे पहला बाबा का मजाक या बाबा को ना मानना, ये जिसकी सुन्नत है ना, वो दोज़ख का पहला शहरी है। उसने कहा था मैं नहीं मानता बाबे आदम नू। बाबे का पहला मुनकर जो था ना, ठीक है, वो कभी हजरत अज़ाज़ील रहमतुल्लाह अलैह सलाम रहे हुए हैं, ठीक है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम और अज़ाज़ील अलैहिस्सलाम और इज़राईल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम, ये सारे चारों पांचों इकट्ठे थे और वो इनका हेड था अज़ाज़ील, वो कभी अलैहिस्सलाम रहा हुआ। मत रोड चढ़ू दूध कड़िया, जिन होते हुए, आग होते हुए, वो नूरियों का सरदार था, लेकिन खाकी का मुनकर हो गया, आदम की अजमत का मुनकर हो गया। तो कहता ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशा गरी का, ठीक है। ये जरा सी ठेस से, ये आप गिने जो है ना, मैंने कहा ना कि ख्याल से बचो इनके। अल्लाह वाला बात कर रहा है, वो तो अपने वल्वले में बात कर रहा होता है ना, वो अपने माशूक की, उसके सामने फिल्म चल रही होती है, उसका दीदार चल रहा होता है, उसकी ड्यूटी लगी हुई होती है कि वो किसी तरह आपको भी दिखा दे एक झलक, आपको उस फ्रीक्वेंसी पे ले आए। और आप बीच में मांग रहे हो कि ये वाली चॉकलेट नहीं, वो वाली देखना, वो नीले वाली नजर आ रही है, पीले वाली मुझे चाहिए। डॉक्टर साहब ने ये हरे वाली पास क्यों बैठाई हुई है? फिर बाद में कहते हैं, ये कहते हैं भी बड़े पहुंचे ने, सड़क तक लता लगा वो ट्रक गिनी जा रहे होंगे जिन्हें जानते ने, फिर वो पता नहीं लगता हो की है, वो ख्याल ही गुजरना होता है, वो एकदम से। बच्चे तो मासूम होते हैं, बीच में वो पकड़े जाते हैं। बहरहाल जी साईं, तो वो कोमल बहन ने दुआ कराई उनको, उसके बाद कुछ समझाया भी कि आप ये ज़हन में तसव्वुर करें, इस तरह करें, माफ करने का सिलसिला समझाया सब कुछ। अब इसलिए नहीं कि मेरी बीवी है तो मैं कह रहा हूँ, वो वाकई बहुत वली सिफत औरत है, वो बहुत जल्द नरम दिल लगती है, माफ करती है। पिछले 1.5-2 साल से कुछ खानदानी मामला ऐसे चल रहे थे कि झगड़े बहुत शदीद नौयत हो गए थे, दो के माफी तराफी सब कुछ हो गई थी, लेकिन दिल किसी के साफ नहीं थे। मैं यहाँ नाम ले सकता हूँ कि वो अपने किन लोगों से? नहीं, आप किसी का नाम अच्छा, वो बहुत ही करीबी ताल्लुक, करीबी खूनी रिश्ता है जिनसे, जिनको वो चाहती थी कि ये मुझे माफ करे और इसके साथ साथ अपनी गलतियों पर अल्लाह से तौबा करे। उसके सामने कुछ बातें बचपन की ऐसी खुल गई थी, वो बचपन का ही फड्डा है ना सारा, खुल गई थी, जो उसने फिर अपने अब्बू से कहा कि अब्बू आपने ये हरकत की थी, प्लीज इस पे जो है ना अल्लाह से तौबा कर लें। तो वो आगे से पंजाबी में फिर कहते हैं टिश्क्रियां कर देना, उन्होंने आगे एसएलई बाजी एसएलई, उन्होंने फिर वालद, वो फिर वो अपनी मेड याद आई है जी। तो वो पंजाबी में कहते हैं टिश्क्रियां करना, तो वो उन्होंने बकायदा टिश्क्रियां करते हैं आगे से, हालांकि हाजी साहब है। बहरहाल तो वो उनकी, मेरी मिसेस की सबसे बड़ी तमन्ना ये है कि उनकी वालदा उनको दिल से माफ कर दें। वो कहनी है पुत्र तेनों माफ ही करने हैं, बड़ा तेरे वास्ते बढ़िया दुआवां करने हैं। वो जो टिपिकल एक स्टाइल होता है।
और वो जो एंजाइटी का लेवल उनका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया था कि अब उनको मेडिसिन की वो 1 mg की 4 से 5 टेबलेट लेती थी जेनेक्स की, 4 से 5 1 mg की। उसके अलावा उनको इंजेक्शन लगाना पड़ता था हमें, या टोराडोल का या उसका एक और इंजेक्शन होता है, वो नाम जो से निकल गया, कई नाम है वो इंजेक्शन। अरे 4 से 5 टेबलेट के बावजूद इंजेक्शन लगा के उनको सुलाना पड़ता था, जो 1 से 2 टेबलेट पे वो आ गई। लेकिन वो फिर कुछ ना कुछ खानदान में ऐसे बातें हो जाती है, वो बेचारी माफ करते करते रो रो के हलकान हो जाती है। वो फिर वो उसको वो मजदूरी मिलती है, और मुझे तो सर्टिफिकेट मिल गया है, कहते काला इलम करता है। तो फिर मैंने आपकी कुछ वीडियो जो थी वो मैंने अपने बड़े भाई को भेजी कि ये काला इलम, किसने कहा कि आप काला इलम करते हैं? वो अपने करीबियों ने कहा सर। उनकी हालत बिगड़ने के ऊपर? नहीं, उनकी हालत बिगड़ने पे नहीं, ये दुआ कराने पे, दुआ कराने पे, हाँ, सूरह रहमान सुनाने पे, ये भी काला इलम में आ गया। हाँ जी, माशाल्लाह। कुरान शरीफ तो काले हरफ ने ना, काले कह रहे हो। तो फिर ये चूंकि मैंने मिसेज ने हम दोनों ने तय किया कि हम इसको आगे फैलाएंगे बढ़ाएंगे, वो मुझे कहती है अफजल जी आप दुआ कराओ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को दुआ कराना शुरू की। उस पर अल्लाह का बड़ा करम ये हुआ कि फीडबैक भी आना शुरू हुआ, लोगों को फैज भी अल्लाह ने दिया। सबसे बड़ी कामयाबी, मेरी भतीजी कंसीव नहीं कर पा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसको कामयाबी से मरने से गुजारे, उसने कंसीव किया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये इसी दुआ के बाद उसका हुआ। फिर मैं फॉलो भी करता हूँ लोगों को जिनको मैं दुआ कराता हूँ। जब दुआ कराता हूँ तो मेरी अल्लाह से गुजारिश होती है कि अल्लाह मेरे को गंदे मंदे को नहीं देखना, मैं तो क्या हूँ क्या नहीं, लेकिन ये जो तेरी बारगाह में हाजिर है ना, इसकी लाज रख लेना। और फिर रात में मैं उन लोगों के लिए खुसूसी तौर पर दुआ करता हूँ जिनको मैंने दुआ कराई है। ठीक भाई ये जैसे भी है माशाल्लाह। मिसिस का मेरी पैगाम ये है कि माफ नहीं कर पा रहे वो लोग, मैं क्या करूं, नंबर 1। नंबर 2, 13 साल से एक ही डायलिसिस सेंटर में हम लोग उसका डायलिसिस करवा रहे हैं। उस डायलिसिस सेंटर की हॉस्पिटैलिटी और डायलिसिस का मयार कराची में आगा खान से अच्छा कोई हॉस्पिटल नहीं है। उससे आप कंपेयर कर लें तो उसका मयार उस जैसा है। क्या नाम है उनका? उनका है सवाब ट्रस्ट के नाम से है वो नो लॉस नो प्रॉफिट पे डायलिसिस करते हैं। माशाल्लाह। डॉक्टर वकार काजमी है, प्रोफेसर डॉक्टर वकार काजमी, वो करा रहे हैं, वो चलाते हैं वो। मिसेज मेरी कहती है कि जी डायलिसिस का जो स्टाफ है ये जानबूझ के मेरे साथ ऐसे करता है कि मुझे प्यास बहुत लगे, मेरा पानी कम नहीं करते, और ये करते हैं वो करते हैं, जबकि वो मुसल्ले पे बैठ के जानमाज पे कुरान भागे। यार हम इसके साथ क्यों करेंगे? हमें भी समझ में आती है बात। पेशेंट डायलिसिस पेशेंट की कंडीशन वेरी करती है, हर पेशेंट की अलग अलग कंडीशन होती है। बिल्कुल। अब इनको हम समझा अच्छा जिस दूसरे डायलिसिस सेंटर में हम लेके जाते हैं तो जो इनका फरमाइशी प्रोग्राम होता है मेरी मिसेस का, वो अगला टेक्नीशियन बोलता है भाई आज के बाद नहीं लेके आना, हम नहीं संभाल सकते इनको। ठीक, तो उनका पैगाम क्या मेरे लिए? उनका पैगाम ये कि डॉक्टर साहब से पूछे कि मैं वही डायलिसिस करवाऊं या मैं बदली करूं, बस। तीसरी बात, इसको आप मोहब्बत कहें, जिद कहें, कुछ भी कहें, आप कहते हैं मेरे पास नहीं आओ, मुझे पता है मैं आपके पास क्यों आया हूं, क्योंकि ये ऑन एयर आपकी तस्वीर तो आ जाती है सर, आपकी सांस और आपकी जो महक है ना वो नहीं आती। ये वहां तक आ रही है मेरी भू? आ रही सर, आ रही है। मेरी मिसेस कहती है कि मुझे कुछ भी करो आप डॉक्टर के पास लेके जाओ। बेगम साहबा कह रही हैं तो उन्हें कहें कि डॉक्टर साहब वो डायलिसिस के अमले से भी ज्यादा खराब है। ये तो और क्या बता देते हैं सर। आपको मैं अगर कभी उनकी वीडियो बना के भेजूं ना, वो जिस अंदाज से पुकारती है आपको रोते हुए, आप शायद गवारा नहीं करेंगे कि यार मैं इसके साथ में क्या बात करूं। इतनी शिद्दत से रोते हुए इतनी शिद्दत से पुकारती है। लेकिन उन्होंने मेरे से बात तो आज तक नहीं की है। 2 दफा की है सर। उनको हियरिंग का इशू है ना, तो हियरिंग का इशू है। दो दफा आवाज में करा दिया करें ना। मैं सर 2 दफा बात हुई है उनकी आपसे? हुई है। मुझे यही याद है कि उनका नाम पोमी है। देखिए मुझे ये निकनेम है उनका, निकनेम है ना पोमी, मुझे याद रह गया। वो इंडिया का एक गाना उन्हें कहा करें, वो सुना करें। अब मुझे गाना याद नहीं आ रहा, उसमें कहते हैं पॉम पॉम। तो वो जो उनके सवालों के जवाब है, उन्हें कहे आराम से ये गाना सुने, पॉम पॉम उसमें आता है। मुझे याद आ जाएगा, पुराना गाना है, देख लेंगे। हारन पुकारे पॉम पॉम, उसका वर्डिंग क्या थी? वो पुराना ही गाना है, ब्लैक एंड व्हाइट दौर का। ठीक है, तो चलती को गाड़ी कहते हैं, कुछ ऐसा करके शादी को याद वो चले गए। सर जी मैंने नवी पसूड़ी पाई नहीं, अफजल जी से माने दसो। आपने उनसे इतना प्यार किया है, आपकी पसूड़ी बनती है। ठीक है, पसूड़ी भी एक गाना है, वो सुना दे उनको। वो बच्चे ने बड़ा अच्छा गाया हुआ। ठीक है,
तो बेसिक बात यह है कि उन काकी जी से कहें कि वो इतनी हसास हैं, बहुत ज्यादा, इतनी मुखलिस हैं। मैं मिला तो नहीं ना, लेकिन उनकी हालतों से मुझे पता चल रहा है कि वो 24 कैरेट का सोना है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, लेकिन उससे जेवर नहीं बन सकता। तो अल्लाह ने थोड़ा सा खोट अफजल साहब की शक्ल में डाला उसमें, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, तो कुछ सिलसिला चल पड़ा। अच्छा, उनका पैगाम बाकी